किसी को सम्मान देकर इस तरह बेइज्जत किया नहीं करते। किसी को सम्मान देकर इस तरह बेइज्जत किया नहीं करते। दोस्त बनाकर दोस्ती का इम्तहान लिया नहीं करते। किसी को दो शब्द बोलने से पहले सोच लेना अच्छे से। किसी को दो शब्द बोलने से पहले सोच लेना अच्छे से, क्योंकि डंडों के घाव तो भर जाते हैं ऐ दोस्त, लेकिन शब्दों के घाव भरा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच शशि शायर। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे इस बैच के थ्रू। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका पेपर का पैटर्न कैसा होगा। आज हम एक मोटे तौर पर समझेंगे कि प्रोज़ जो हमारे सिलेबस में है वो कितने मार्क्स का है, पोट्री और सप्लीमेंट्री और ग्रामर, इन सभी पोर्शन को हम समझेंगे जो कि हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसमें आने वाले हैं। अच्छा, जब मैं था 10th में तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था पहले से, और आप सबको ये सुविधा उपलब्ध है कि एग्ज़ाम होने से पहले ही आप सभी को परिचित कराया जा रहा है कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का क्या होगा। क्योंकि किसी भी तैयारी को आप इतना डूब करके करो कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसने किया तो किया कैसे। और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। आज ये फर्स्ट क्लास है। आज की इस फर्स्ट क्लास में हम इंग्लिश 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे 10th क्लास के, ठीक है। 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर। टेंथ क्लास का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो पेपर आता है आपका, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पार्ट ए, जो कि आपका 35 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। और पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो हम सेकेंड क्लास में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर समझेंगे कि पार्ट ए में कितने मार्क्स का क्या आता है। देखिए, पार्ट ए में आपका सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लाइट है, टेक्स्ट बुक जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, उसमें से फर्स्ट फ्लाइट में जो प्रोज है और पोट्री है, पहले नंबर पर प्रोज है, तो प्रोज कितने मार्क्स की आने वाली है, और सेकंड है पोट्री, पोट्री कितने मार्क्स की आने वाली है। तो जो फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज है
वो आपकी जो है 15 मार्क्स की आने वाली। टोटल कितना? 15। और पोट्री कितने मार्क्स की आने वाली? 8। 15 और 8 कितना हुआ? 23, 23। पार्ट ए में फर्स्ट राइट में प्रोज है और पोट्री है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, इसको फर्स्ट नोट कर लेंगे, इसको सेकंड। सेकंड में है आपका फुटप्रिंट। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये टेक्स्ट बुक है आपकी। फुटप्रिंट विदाउट फीट, सेकेंड नंबर। इसमें एक ही है, वो क्या है? सप्लीमेंट्री। तो यहां पर प्रोज 15 मार्क्स की और पोट्री 8 मार्क्स का। यहां पर सप्लीमेंट्री आपका कितना मार्क्स का हो जाएगा? 15 और 8, 15 और 8 23, और सप्लीमेंट्री आपकी हो जाएगी 12 मार्क्स की। टोटल कितना हो जाएगा? 5, 8 5 13, 13 2 15, 5, 1 2 1 3, टोटल कितना हुआ? 35। मैक्सिमम मार्क्स 35। एक मोटे मोटे तौर पर हम समझेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का 2024, उसमें पार्ट 1 पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो हमारा 35 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी जो होता है वो भी 35 मार्क्स का होता है। टोटल होता है 70 मार्क्स का। तो यहाँ पर क्या है कि पार्ट ए समझ रहे हैं हम, जो कि 35 मार्क्स का होता है। तो पार्ट ए में फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है उसमें प्रोज 15 मार्क्स की आएगी, पोइट्री 8 मार्क्स की। ओके। फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें सप्लीमेंट्री आती है जो कि 12 मार्क्स की आने वाली। टोटल हो जाएंगे 35 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोज में कितने चैप्टर्स हैं, प्रोज में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, पोट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, क्या क्या आने वाला है, इसी तरह सप्लीमेंट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और इनका डिटेल में हम सेकंड क्लास में समझेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम एक मोटे मोटे तौर पर समझ रहे हैं कि पार्ट ए जो आता है वो 35 मार्क्स का होता है। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद नोट करिए, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है बढ़ते हैं आगे। तो ये तो बात कर रहे थे हम पार्ट ए। अभी बात करेंगे हम पार्ट बी की। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी को एग्जाम में 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया। पार्ट बी को भी किस तरह से, देखिए, पहला आएगा आपका रीडिंग, दूसरा आएगा आपका राइटिंग, और तीसरा आएगा आपका ग्रामर। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जो होता है, पार्ट बी होता है, वो भी 30 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का। तो रीडिंग जो आती है वो 10 मार्क्स की, राइटिंग वो भी 10 मार्क्स, और ग्रामर जो होता है वो हमारा जो होती है वो 15 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स है, यह मीन्स मीटर मत समझिएगा, यह मीन्स मार्क्स यहाँ पर, ठीक है। तो रीडिंग,
पार्ट ए बता दिया। अब पार्ट बी भी जो होता है वो 35 मार्क्स का होता है टोटल। अब देखना, रीडिंग हमारा 10 मार्क्स, राइटिंग 10 मार्क्स, ग्रामर 10 मार्क्स, टोटल कितना हुआ हमारा 35 मार्क्स का पार्ट बी होता है। और अब देखो, पार्ट ए 35 मार्क्स, पार्ट बी 35 मार्क्स, कितना हुआ 35 इज इक्वल टू 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है। और इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, मतलब टोटल जो है 100 मार्क्स होते हैं। तो 70 ये और 30 आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, हम समझेंगे आगे सेकंड वाले वीडियो में रीडिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है, राइटिंग में क्या क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले, और ग्रामर में क्या क्या आने वाला है। इसको बिल्कुल विस्तार से अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो एक बार फिर से बता देते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, इंग्लिश का पेपर जो आएगा वो आपका 2 पार्ट में आएगा। पार्ट ए 35 मार्क्स और पार्ट बी ये भी आएगा आपका 35 मार्क्स। पार्ट ए में क्या क्या आने वाला है आपको मैंने बताया, प्रोज, पोट्री और सप्लीमेंट्री। पार्ट बी में क्या आने वाला है, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। ठीक है, दोनों 35 मार्क्स के होते हैं। टोटल होता है 70 और आपको टोटल होते हैं 70 और 30 जो मिलते हैं वो आपको आपके स्कूल कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। तो 100 मार्क्स का ये होता है मैक्सिमम मार्क्स 100। एग्ज़ाम जो पेपर आएगा वो 70 का और 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।